हेलो स्टूडेंट्स, आज ME 309 में हमारा टॉपिक है एलोकेशन ऑफ ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मीन्स ओवरहेड। तो ओवरहेड को एलोकेट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, मतलब ओवरहेड कैलकुलेट करने का क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है या फिर किस बेसिस पे उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। तो फर्स्ट इसका है मेथड है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है अपनी? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जनरली जिन फर्म में, जिन कंपनीज में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों ही आपका ऑलमोस्ट इक्वल हो या फिर दोनों का जो रोल है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, वहाँ पर जो ओवरहेड्स है वो कैसे एलोकेट करते हैं? परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट बेसिस पे। In this, prime cost is the basis of allocation of on cost, and total on cost of the factory is expressed as the percentage of the prime cost, and the percentage is charged on each job being manufactured. अब इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इंटू 100। क्या करेंगे कि आपके क्वेश्चन में जितने ओवरहेड्स दे रखे हैं उन सबको ऐड कर देंगे। अब ओवरहेड का क्राइटेरिया अलग अलग होगा, किसी का ओवरहेड कम होगा, सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कम होगा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा होगा। तो टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? टोटल ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इंटू 100। जो वो परसेंटेज आएगा उसको हम किस पे एलोकेट करेंगे? हर एक जॉब पर। ठीक है, इंडिविजुअली एक जॉब पर उसकी वैल्यू को उस परसेंटेज के बेस पर कैलकुलेट करेंगे। The products which require large manufacturing time should have more overheads. This fact has not been considered in this method. अब इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है इसकी? कि जनरली क्या होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, उस प्रोडक्ट का ओवरहेड ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग टाइम अगर ज़्यादा लगेगा फैक्ट्री शॉप में तो उतनी ही देर तक लेबर वहाँ काम करेगा, उतनी ही देर तक फैक्ट्री ओपन रहेगी, तो लाइटिंग चार्जेस भी बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा देर मशीन चलेगी, टूल्स काम में आएंगे तो उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ेगा। तो ये सब मिलके क्या बढ़ाएंगे? ओवरहेड की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो जनरली प्रोडक्ट का जो ओवरहेड है वो टाइम के बेसिस पे होता है कि अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसका ओवरहेड भी ज़्यादा होगा। बट इस केस में क्या कंसिडर किया है कि जहाँ पर मटेरियल और लेबर कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहे, वेरी नहीं करे, वहाँ के लिए ये प्राइम कॉस्ट क्या है, ये मेथड एप्लीकेबल है। तो ये इसका क्या हो गया? ड्रॉबैक। ये मेथड है ओनली 2 केस में एप्लीकेबल रहेगा, वेयर ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। जहाँ पर एक ही टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका ऑलमोस्ट जो लेबर कॉस्ट है वो वेरी आपका नहीं करेगा, उसका टाइमिंग सेम रहेगा, हर बार उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सेम टाइम लगेगा। सेकेंड केस, जब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट इक्वल और नियरली सेम हो, तो इन 2 केस में ये मेथड एप्लीकेबल रहेगा आपका। सेकेंड मेथड इज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इस मेथड में क्या करेंगे कि जो परसेंटेज निकालेंगे एलोकेशन ओवरहेड्स का, वो किस बेसिस पर निकालेंगे? लेबर कॉस्ट। यानी ये मेथड कहाँ एप्लीकेबल होगा? जहाँ पर मेन वेटेज किसका होगा? लेबर कॉस्ट का। यानी जहाँ पर मेनली जहाँ हाथ से काम हो रहा है, मैनुअली काम हो रहा है, वहाँ पर ये मेथड अप्लाई होगा। तो एलोकेशन ऑफ ऑन कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द वेजेस पेड टू द डायरेक्ट लेबर। वेजेस पेड, जो डायरेक्ट लेबर है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उनको जो हम वेजेज जो सैलरी दे रहे हैं वही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो उस बेस पे, उनके वेज के बेस पे क्या होगा, ये एलोकेशन डिपेंड करेगा। दिस इज़ वेरी सुटेबल वेयर प्रोडक्शन इज मेनली कैरिड आउट बाय हैंड। जहाँ मैनुअल प्रोडक्शन है वहाँ पर ये मेथड सूटेबल है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑन कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। मीन्स जो प्राइम कॉस्ट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, बाकी सेम फार्मूला रहेगा। थर्ड वन इज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जिन फॉर्म में, जिन प्रोडक्शन शॉप में जो कॉस्ट का मेन पार्ट है वो आपका
मटेरियल कॉस्ट है, जैसे फाउंड्री शॉप हो गई, माइंस हो गई, जहाँ पर मटेरियल का खर्चा जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग या लेबर कॉस्ट, तो उन वहाँ पर क्या होगा, ये मेथड अप्लाई करेंगे, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो मेथड है वो आपके क्या आ जाएगा, अपॉन में। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अ फाउंड्री डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग वाटर मीटर बॉडी हैड ₹5 लाख एज टोटल ओवरहेड वाइल द मटेरियल कॉस्ट वाज ₹25 लाख, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन कॉस्ट, यानी आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकालना, ओवरहेड निकालना है। यहाँ मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है कि आपको किस मेथड से निकालना है, बट फॉर्म दे रखा है आपको, कौन सी शॉप है, फाउंड्री डिपार्टमेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंड्री डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर मेजर जो रोल है वो किसका है, मटेरियल कॉस्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड कितना है आपका ₹5 लाख अपॉन मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 25 लाख इंटू 100, तो 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी जितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका 20% हम क्या लेंगे वहाँ पर, ओवरहेड। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है मैन आवर रेट मेथड। ये मेथड जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड उसके सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज दैट इन दिस द बेसिस इज द टोटल आवर्स स्पेंट बाय द डायरेक्ट लेबर एंड नॉट द वेजेस पेड टू देम। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड था उसमें बेस क्या था कि जो हम लेबर को वेजेस दे रहे, जो सैलरी दे रहे हैं, तो उनकी जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई उस बेसिस पे हम परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकालते थे। इसमें क्या होगा कि लेबर टोटल कितने मैन आवर स्पेंड कर, मैन आवर में जो मैनुअली लेबर वहाँ पर आवर्स टाइम स्पेंड कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको क्या कहेंगे, मैन आवर। तो लेबर कितने मैन आवर, कितने घंटे वो वहाँ पर काम कर रहा है, उसके बेसिस पर उसका क्या होगा, अलोकेशन होगा। ये मेथड जो प्रीवियस मेथड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उससे ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि क्या होता है, this method is generally used where most of the work is performed by manual labor and where labor employed is of different category and is paid at different rates। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या है, जनरली वो कहाँ होगा, जहाँ पर एक जैसा लेबर हो, जिसकी रेट डिफरेंट नहीं हो या फिर वेरी नहीं करे टाइम के साथ। अब अगर कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर अलग अलग तरह के कैटेगरी के लेबर है, कोई आपका वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई आपका फिटिंग का काम कर रहा है, तो जो अलग अलग कैटेगरी के लेबर है उनकी रेट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाला मेथड सुटेबल नहीं रहेगा। वहाँ क्या होगा, मेन आवर कितना स्पेंड हुआ है टोटल उसके बेसिस पे होगा, क्योंकि जो आपका ओवरहेड है वो किस पे डिपेंड करता है, ओवरहेड टाइम के ऊपर, ठीक है। यानी कितने टाइम वर्कर ने वहाँ पर प्रोडक्शन शॉप में एक्चुअली काम किया, जितने टाइम वो काम करेगा उतने ही टाइम मशीनरी ज़्यादा यूज में आएगी और टूल्स ज़्यादा यूज में आएंगे, उतने ही टाइम फैक्ट्री की जो ओवरहेड है, चाहे वो लाइटिंग चार्जेज है, ठीक है, तो ये सब बढ़ेंगे किसके साथ, टाइम के साथ। तो ओवरहेड का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, टाइम से, इसलिए ये मेथड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से ज़्यादा सुटेबल है। इसमें फार्मूला क्या आ जाएगा, मेन आवर रेट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट मेन आवर स्पेंट। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड गिव्स लेस ऑन कॉस्ट वेयर लेबर इज चीप and gives high on cost when labor is costly. Hence, this method increases the cost of component which has already high labor cost, irrespective of the time needed for the completion of the job. अब क्या बताया यहाँ पर, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड है वो क्या करता है, जो लेबर सस्ता है, जहाँ पर लेबर की रेट कम है, वहाँ पर कम ओवरहेड दिखाएगा, क्योंकि ओवरहेड डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, लेबर कॉस्ट पे। जहाँ लेबर सस्ता है वहाँ ओवरहेड कम आएगा, जहाँ लेबर महंगा है, लेबर की रेट ज़्यादा है, वहाँ ओवरहेड ज़्यादा आएगा। अब पहले से ही वहाँ पर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा है, फिर ओवरहेड हम कैलकुलेट करें लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, तो ओवरहेड भी आपके ज़्यादा आ गए। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में आपकी क्या आ जाएगी,
जो आपकी मटेरियल कॉस्ट का इससे लिंक नहीं है, लेबर कॉस्ट फिर प्लस ओवरहेड। अब आपकी लेबर कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, ठीक है, इससे आपके ओवरहेड भी क्या आ गए हाई, तो ये सब मिलके क्या बनेंगे, जो टोटल कॉस्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसलिए ये मेथड आपका सुटेबल नहीं है जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के वर्क काम में आ रहे हैं। तो मेन आवर मेथड रिमूव्स द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड हैज मोर एक्यूरेट मेथड। इस ड्रॉबैक को कौन रिमूव कर रहा है, मेन आवर मेथड, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट है। द इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड शुड बी इक्वल फॉर कंपोनेंट्स टेकिंग इक्वल टाइम। मैंने अभी आपको बताया कि ओवरहेड्स का डायरेक्ट लिंक किससे है, आपका टाइम से। तो जहाँ लेबर इक्वल टाइम पे काम कर रहा है वहाँ उनका ओवरहेड्स भी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। कंपोनेंट ए रिक्वायर्स 20 आवर्स and is manufactured by the workers paid at the rate of rupees 10 per hour, while component B also requires 20 hours but the workers producing it are paid at the rate of rupees 7.5 per hour। अब एक फैक्ट्री है जहाँ दो कंपोनेंट्स बन रहे ए एंड बी। कंपोनेंट ए के लिए मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या है 20 आवर्स, यानी इसको बनाने के लिए 20 घंटे चाहिए लेबर को, और जो लेबर की रेट है वो क्या है रुपीज़ 10 पर आवर। वही दूसरी तरफ कंपोनेंट बी के लिए सेम टाइम लग रहा है, लेबर 20 आवर्स के लिए काम कर रहा है, बट जो वर्कर की रेट है वहाँ पे क्या है 7.5 पर आवर, यानी दोनों कंपोनेंट के लिए जो रेट है लेबर की वो अलग अलग है। फाइंड आउट द ऑन कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इफ़ इट इज़ 40% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹2 पर मैन आवर। दो मेथड से आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट। फर्स्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड से, जिसमें आपको डायरेक्ट परसेंटेज दे रखा है कि 40% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेकंड मेथड निकालना है ₹2 पर मैन आवर से। ये इसलिए दिखाया क्वेश्चन ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मेथड आपका सुटेबल है। तो हम फर्स्ट लेते हैं कंपोनेंट ए। अब लेबर कंपोनेंट ए के लिए लेबर 20 घंटे काम कर रहा है और उसकी रेट है 10 पर आवर, यानी पर आवर 1 घंटे की रेट है ₹10। तो 20 घंटे के लिए रेट क्या हो जाएगी आपकी 10 × 20 ₹200। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड में आपको परसेंटेज दे रखा है 40%, ठीक है। तो 40% किसका होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। तो ये लेबर कॉस्ट आपकी 200 है, इसका 40% क्या हो गया ₹80। ये आ गई आपकी ओवरहेड की रेट, किस मेथड से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड से। मेन आवर मेथड से क्या होगा, मेन आवर में क्या करते हैं हम, मेन आवर की रेट दे रखी है ₹2 पर मैन आवर, यानी 1 घंटे के चार्जेस क्या है ₹2। तो टोटल कितने घंटे काम हो रहा है 20, तो 2 × 20 ₹40 क्या हो जाएगा ओवरहेड। अब देखिए कितना डिफरेंस है, एक मेथड से ₹80 ओवरहेड आ रहा है, दूसरे से उसका जस्ट हाफ ओवरहेड आ रहा है। वैसे ही कंपोनेंट बी के लिए लेते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसकी रेट दे रखी है आपको 7.5 पर आवर, तो 1 घंटे के ₹7.5 है, तो 20 आवर्स के लिए कितने हो जाएंगे ₹150। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड से क्या हो जाएगा, इसका 40%, 150 का 40% आ गया ₹60। एंड मेन आवर रेट से, अब मेन आवर रेट में क्या आपके टोटल कितने घंटे काम किया उस बेसिस पे, तो ₹2 पर आवर के हिसाब से है, तो 20 आवर्स के लिए आपके क्या हो जाएगा ₹40, यानी मेन आवर रेट मेथड से आपका ओवरहेड क्या आया दोनों में सेम। एंड जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उससे जहाँ पर आपकी लेबर, यहाँ पर आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आई ₹150, इसलिए इसका ऑन कॉस्ट है जो ओवरहेड है वो कितना आया आपका ₹60। ए कंपोनेंट के लिए आपकी जो लेबर कॉस्ट थी वो क्या थी ₹200, उससे ज़्यादा है, वहाँ 150 थी, यहाँ पे कितनी है 200, तो यहाँ पर ऑन कॉस्ट कितना आया ₹80, यानी इस कंपोनेंट ए के लिए पहले से ही लेबर रेट भी ज़्यादा है, उसके ऊपर ओवरहेड्स भी उससे क्या आ गए ज़्यादा आ गए, तो ये क्या करेगा टोटल कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, जबकि दोनों कंपोनेंट्स के लिए टाइम सेम लगा है। जबकि मेन आवर रेट मेथड में क्या आया है कि दोनों मेथड से जो आपका ओवरहेड वो है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो कंक्लूजन क्या हो गया, मेन आवर रेट मेथड इज मोर एक्यूरेट बिकॉज ओवरहेड शुड बी इक्वल फॉर कंपोनेंट्स टेकिंग इक्वल टाइम।
जिन कंपोनेंट्स में सेम टाइम लग रहा है उनके लिए ओवरहेड्स भी सेम होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मशीन आवर रेट पर मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।